फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी विल्मा लिमिटेड की। अदानी पावर लिमिटेड में हमें फ्राइडे के दिन अपर सर्किट देखने को मिला और इस सर्किट के पीछे वजह है इसका शानदार रिजल्ट। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया, प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त उछाल आया और इसकी वजह से बाजार में जब भयंकर गिरावट हुई उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें अपर सर्किट देखने को लगा। लेकिन क्या ये अपर सर्किट का दौर आगे भी जारी रहने वाला है या फिर यहाँ से लोअर सर्किट लग सकता है? बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में अदानी विल्मा लिमिटेड में लगातार लोअर सर्किट लग रहे, पिछले 6 सेशन से लगातार स्टॉक गिर रहा है और कितना गिरेगा, क्या और भी गिरावट होगी? बहुत सारी बातें जिसको डिस्कस करेंगे, कुछ संभावना को तलाशेंगे। क्या वाकई में दोनों स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट को जो हमारा किया हुआ है क्या उसको निकाल देना चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए? शॉर्ट टर्म में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अदानी पावर या अदानी विल्मा में इन्वेस्टमेंट किया तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। पूरा वीडियो देखें, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर की बात करेंगे तो स्टॉक 292 पर आ चुका है जहां पे 5% का अपर सर्किट लगा। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 70 रुपीज़ का लो था इसका, 50 रुपये का 312 तक जाके आया था, 50 रुपये का ही। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लेवल की तरफ ही है और आपको ये ध्यान रखना कि बाजार में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, उसके बावजूद भी अदानी पावर की परफॉर्मेंस तो शानदार है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इन्होंने जो इस बार अपना रिजल्ट दिखाया है बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके प्रॉफिट में एकदम रॉकेट की बढ़ोतरी हुई है। यानी आप देखोगे तो 357 टाइम्स इसने शानदार रिजल्ट पेश किया अपना, बहुत ही जबरदस्त। यानी 4646 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 13 करोड़ रुपये का था और इस जबरदस्त प्रॉफिट ने ही यह माहौल पॉजिटिव बना दिया। इनके अच्छा करेंगे, रिवेन्यू में भी अच्छी खासी में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 93% की बढ़त दिखा रहा है, जो 13,308 करोड़ रुपये निकल कर है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 4,928 करोड़ रुपये का ही था। तो यहाँ पे इस शानदार रिजल्ट की वजह से तेजी तो बनी है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही जबरदस्त हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। आप देखोगे तो पिछले एक साल में इसमें 180% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जो ग्रीन पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड है अनुज जैन, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। इन्होंने रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त दिखा है। लेकिन ये जो प्रॉफिट बढ़ा है इसके पीछे बहुत सारी दूसरी वजह भी है, जैसे कि इनका एक बड़ा अमाउंट जो है राजस्थान डिस्कॉम की तरफ से आया है, उसको अंदर जो है उसका भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे जो है इन्होंने एडजस्टमेंट किए, उसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक प्रॉफिट में जंप है। लेकिन ये मतलब बात तो ये है कि इन्होंने प्रॉफिट तो शानदार पेश किया है। अगर उसको सारे को एडजस्टमेंट न किया जाए तब भी प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, तो प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने एक बड़ा 1200 मेगावाट का जो नीलाम हो रहा था महान प्रोजेक्ट MP का, उसको अपने नाम पे कर लिया है। तो एक थर्मल पावर प्लांट एक और नया इनका ऐड हो गया इस क्वार्टर के दौरान। और इन्होंने लगातार अपनी जो 6 सब्सिडरी कंपनी थी उनको भी अपने में मर्जर कर लिया है। इस तरह से उन्होंने अपने टैक्स में भी बचत की, प्लस अपना जो खर्च है उसमें भी काफ़ी कटौती कर ली है। यानी आप देखो तो इन्होंने जो निर्णय लिया वो बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कारोबार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सारी बातें पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस लेवल पर गिरावट की संभावना बन रही है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है और इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। FI लगातार सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रवि सिंह शेयर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अदानी पावर ने बहुत ही शानदार ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है और यहाँ पे जो कोल डिमांड बढ़ी उसका बेनिफिट इसको मिला है और इनके प्रॉफिट में उसकी बढ़ोतरी भी दिखाई दी है और यहाँ पे लगातार प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। तो उनकी तरफ से कह रहा है कि अब एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और मुझे भी लगता है कि प्रॉफिट बुक आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ चुका है। बाजार बहुत ज़्यादा निगेटिव है, ये अपने खुद के अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ही दौड़ रहा है, लेकिन बाजार तो साथ नहीं दे रहा है। बाजार में भयंकर गिरावट का जार लगातार चल रही है। आपने देखा होगा ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक नीचे गिर चुके हैं और सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट हो चुकी है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे जल्द ही गिरावट हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब इस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको स्टॉक को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक वाकई एक बड़ा मल्टीबैगर है। आप देखोगे इनके रिवेन्यू तो लगातार बढ़ा है,
2018 में इनको 20,304 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था। 2019 में 23,884 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला। 2020 में 26,467 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला। 2021 में 26,221 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला और 2022 में 27,711 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला। तो लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। अगर इनके प्रॉफिट की भी बात करें, 2018 में इनको 2,073 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। 2019 में इनका 984 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। 2020 में 2,274 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस हुआ, लेकिन 2021 में इनको 1,269 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और इस बार तो कमाल ही कर दिया। 2022 में 4,911 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ, इसलिए ये स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। इसके रिटर्न को भी अगर देखें तो बहुत ही शानदार मिला है। पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 875% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 582% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 201% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 169% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 19% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब गिरावट शुरू होती है तो 278 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 264 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 257 तक भी जा सकता है। तो इस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लगता है ये 250 तक स्टॉक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 298 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो 305 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 319 भी जा सकता है, नहीं नई हाई बना सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब बाजार में तेजी शुरू हो, क्योंकि फिलहाल तो बाजार के सेंटिमेंट बिगड़े हुए। आप देखोगे BSE सेंसेक्स फिलहाल 54,835 पर आ चुका है और यहाँ पे इसकी हाई देखोगे तो 60,600 के आसपास थी। तो ऊपर के लेवल से 6,000 पॉइंट की भयंकर गिरावट हो चुकी है और इस गिरावट के पीछे वजह बनी है FI। आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन FI ने लगभग 5,570 करोड़ रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी है और यहाँ पे सामने DI अपनी तरफ से बाजार को थामने की कोशिश करे। उन्होंने 3,014 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन उनकी खरीदारी से FI की बिकवाली बहुत ज़्यादा और इसीलिए बाजार में गिरावट जारी है। अब अगर आप देखोगे 5 तारीख को यानी गुरुवार के दिन तो भी FI ने लगभग 2,074 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है और सामने हमारे DI ने 2,229 करोड़ की खरीदारी की और उस वजह से थोड़ा सा हमें बैलेंस बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे FI तो लगातार सेलर बने हुए, वो हमारे भारतीय बाजार से अपनी निवेश को निकाल रहे हैं। इसीलिए आप कहता हूँ कि इस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट को ले लेना चाहिए। अब अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे 646 पर स्टॉक आ चुका है। इसकी लो देखेंगे तो 227 की है। जब इसको IPO आया था ये डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद में स्टॉक ने एक तरफा दौड़ना शुरू किया, 878 तक चला गया था। बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिया। अब ऊपर के लेवल से लगभग आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यानी 220-30 पॉइंट की गिरावट तो हो ही चुकी है। लेकिन क्या यहाँ पे ये थमने वाली है गिरावट या फिर इसमें और भी गिरावट हो सकती है? तो लगता है जिस तरह से बाजार का माहौल बना हुआ है इसमें गिरावट अभी भी जारी रह सकती है। तो एक बार आपने निचले लेवल से खरीदारी की तो प्रॉफिट बुक कर ले और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। चाहे स्टॉक 550 भी आ जाए कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से दौड़ेगा और अपनी नई हाई बना देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि एडिबल ऑयल में ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है क्योंकि इनके पास फॉर्च्यून ब्रांड है। साथ में अब इन्होंने अपने कोहिनूर ब्रांड को भी अपने नाम पे कर लिया है। इस अमेरिकन कंपनी को खरीदने के बाद राइस क्षेत्र में भी इनकी बहुत बड़ी पकड़ होने वाली है क्योंकि कोहिनूर ब्रांड्स बहुत बड़ा ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है। अब ये समझ लो कि इनका कारोबार FMCG सेक्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वैसे भी आपने देखा होगा पिछले दिनों इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को पछाड़ के नंबर 1 बन चुके हैं इंडिया में FMCG सेक्टर में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि लगातार स्टॉक गिर रहा है, अपने ऊपरी लेवल से 26% गिर चुका है और ये लगातार पिछले 6 सेशन से गिर रहा है। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक बार आपको बाजार के नज़ाकत को समझते हुए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो थोड़ा वेट करें, फिर निचले लेवल से एक बार खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें और इस समय नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें क्योंकि बाजार में बहुत ही ज़्यादा गिरावट का दौर बना हुआ है। हो सकता है और भी गिरावट हो बाजार में, मुझे लगता है कि अभी और 2000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में हो सकती है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहे, थोड़े समय के बाद में इन्वेस्टमेंट करें, अभी नया इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गिरावट होती है तो ये कहाँ तक जाएगा स्टॉक और तेज़ी में कहाँ तक जाएगा। तो ऐसे ही गिरावट और जारी रहा तो 718 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट जाएगा तो फिर 656 तक स्टॉक जाएगा। अब आप देखोगे तो पहला सपोर्ट तो ऑलरेडी टूट चुका है और तीसरा 656 का जो सेकंड सपोर्ट है वो भी हमारे सामने टूटा है क्योंकि इसकी प्राइस तो आपको पता है कि 646 आ चुकी है। तो 2 सपोर्ट तो टूट चुके हैं। अब तीसरा सपोर्ट इसका 577 का मजबूत सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी टूट गया तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये तीसरा सपोर्ट टूटेगा जल्दी। लेकिन फिर से अगर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा सकता है।
तो 860 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 939 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 1001 हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये स्टॉक आप देखोगे तो 4 डिजिट में चला जाएगा और आने वाले समय बिल्कुल ऐसा होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर ले और अगर आपने ऊपर के लेवल में अगर एंट्री कर लिए तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को पूरा करें, नीचे लाने की कोशिश करें। फिलहाल बाजार की सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है और इसीलिए कहता हूँ कि खतरा बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।